आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिक अर्ज़ समा के लिए जो सारे कायनात का खालिक और मालिक है, और बेहिसाब दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनके आल पे। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं इस्लामिक दर से आप सबका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोश्त खाना कैसा है? हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जिन्हें गलतफहमी है कि उनके मज़हब की किताब में जो है भगवान जी उनके जो है वो मना करते हैं कि वो गोश्त नहीं खा सकते हैं। जैसे खस्सी है, गाय है, मुर्गा है, मछली है, मतलब ये सब चीज़ से खा लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मतलब इस तरह की खुराफात उनके दिमाग में है। तो मैं इन्हें कुछ बात बताना चाहती हूँ, और वो ज़रूर गौर से सुने, और फिर मेरी बात सुनने के बाद वो अपनी किताब को मुताला भी कर ले कि क्या मैं सच बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन, आप अपनी मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मज़हब की किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ को खिलाने के लिए बनाया है। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 31 में। वहाँ कहा गया है कि अगर आप वो जानवर को खाते हैं, उस जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाया गया है, तो उसमें भी आप कोई गुनाह नहीं करते हैं। और आगे लिखा गया है मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 और वर्स नंबर 39 और 40 में। तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप पूजा के लिए गोश्त खाते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह आप ऋग्वेदा भी खोलेंगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि भैंस खा सकते हैं। जिल्द नंबर 10 में 10 में लिखा है कि आप भैंस भी खा सकते हैं। तो मेरे गैर मुस्लिम भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपनी किताब को मुताला ज़रूर कर ले, जो मैं बता रही हूँ चैप्टर और नंबर बता रही हूँ, और वहाँ जा कर के वो फिर से मुताला कर ले और जानकारी हासिल कर ले क्या ये सही है या गलत, मैं खा सकती हूँ या नहीं, या आप लोग खा सकते हैं कि नहीं, ऐसा खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, क्या होता है। तो आप फिर से जानकारी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग को अल्लाह सही रास्ते की रहनुमाई करे। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे और अगर आप पर्व अध्याय नंबर 88 भीष्म जी से पूछा जाता है कि भीष्म जी जो युधिष्ठिर होते हैं वो सबसे बड़े भाई हैं, तो भीष्म जी उनसे पूछते हैं कि आज्ञा यानी पूजा में हमें क्या देना चाहिए कि हमारे परदादा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तो भीष्म जी जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल, दाल, गेहूँ इस तरह का कोई सामान देंगे तो आपके परदादा यानी जो है बहुत खुश होंगे, और वो 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अगर आप मछली देंगे तो वो 2 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप गोश्त देंगे तो वो 3 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप खरगोश देंगे खाने के लिए तो वो 4 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप बकरी देंगे तो वो 5 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप सूअर यानी पिग, खंजीर जो जिसको बोलते हैं हम लोग अरबिक में, खंजीर यानी सूअर, उसका गोश्त उसको देंगे तो वो जो है 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए खुश होंगे। और अगर आप परिंदा देंगे यानी पक्षी जो चिड़िया उड़ती है, जो बड़ी बड़ी चिड़िया होती है, उसका गोश्त देंगे तो वो 8 महीने के लिए खुश होंगे। अगर आप परिंदा देंगे पक्षी तो वो 7 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप हिरन देंगे तो वो 8 महीने के लिए खुश होंगे। ये मैंने बहुत बड़ी लंबी चलती जाएगी, मैं क्या क्या आपको बताऊँ। और आखिर में लास्ट में लिखा गया है कि अगर आप उन्हें भैंस देंगे तो वो 11 महीने के लिए खुश होंगे, और अगर आप गाय देंगे तो वो साल भर के लिए यानी 12 महीने के लिए खुश हो जाएंगे, हमारे परदादा जो हैं। तो आप समझ रहे ना ये सारी बात कौन पूछ रहा है? भीष्म जी युधिष्ठिर से पूछते हैं, ठीक है। और फिर आखिर में आगे लास्ट में कहा गया है कि और अगर आप राइनोसेरस देंगे तो वो हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। तो अगर आप हिंदू मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू मज़हब में भी के अंदर भी मतलब गोश्त खाने की ममानियत नहीं है, मना नहीं है, और इसको खा लेने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो आप पहले अच्छे से किताब को मुताला कर ले, फिर इंशाअल्लाह जी
मैं कोशिश करूँगी कि और भी बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो उसी तरह जैसे आपकी किताब में गोश्त खाने के लिए बताया गया, उसी तरह हमारे कुरान पाक में भी कहा गया है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी के खुराफात वाली बातों में ना आए। आप पहले किताब का मुताला कर लें, फिर बात करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आगे और बहुत सारी बात आपको बताएंगे। इतने पे मैं अपने बात को ख़त्म करती हूँ। आखिरी में दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।